बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रोज़ाना की बुनियाद पर नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज दूसरे मुसलसल दिन वीडियो खिताब किया। अब से कुछ घंटों पहले पैमरा ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि जिसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तकरीर हम आपको नहीं दिखा सकते, वो शॉर्ट्स भी नहीं दिखा सकते कि उन्होंने आज क्या कहा। नवाज शरीफ साहब की तकरीर पर अब बात नहीं हो सकती। ये अब से कुछ देर पहले की डेवलपमेंट है। इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें बड़ी बोल्ड किस्म की बातें की हैं। उनसे सिविल मिलिट्री ताल्लुकात और इस सब हवाले से भी पूछा गया। ज़रा देखिए नदीम मलिक के इन सवालात पर खान साहब ने क्या जवाब दिए। से पूछ के जनरल बाजवा ने मीटिंग की, उस मीटिंग का एक मकसद था, मुझे जिधर भी किसी इदारे की जरूरत पड़ेगी अपनी गवर्नमेंट चलाने के लिए, मैं उसको इस्तेमाल करूंगा। ये बड़ी डेंजरस गेम हो रही है जो नवाज शरीफ खेल रहा है। हिंदुस्तान इसकी पूरी मदद कर रहा है। इनके पास राइट है पुरअमन एहतजाज करने का। जिस वक्त इन्होंने कानून तोड़ा, मैं इनको एक एक को जेलों में डालूंगा। जी, मुझे वो फौज ने आके जनरल जहीरुल इस्लाम ने कहा रिजाइन करो। भाई आप प्राइम मिनिस्टर थे, उसकी जरूरत है आपको कहने की? आप सीधा टेक ऑन करें उनको। मैं इमीडिएटली उसका इस्तीफा डिमांड करूं। भाई मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, आप सैक करेंगे? किसकी जरूरत है मुझे आके कहे मैं डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हूँ? एक झूठ बोल के एक मुजरिम इस मुल्क से साजिश कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, हम इसको वापस बुलवा। इमरान खान साहब के इंटरव्यू का एक खुलासा है। हर जहन में अब ये सवाल है कि एक नई सूरत हाल है जिसने जन्म लिया है एपीसी के बाद। ये बिल्कुल एक नया मंजरनामा है जो कि आज से 7-8 दिन पहले नहीं था। तो अब क्या होगा, आने वाले हफ्तों महीनों में क्या होगा? जेलें, जलसा, जुलूस, सियासत ये सब गर्म होगी। अपोजिशन क्या करेगी, हुकूमत क्या करेगी, हुकूमत को खतरा है नहीं है? इन तमाम तर सवालात के जवाब के लिए हमने आज इस हफ्ते की आखिरी नशिस्त में 4 मुअज़्ज़िज़ तज्ज़ियाकारों को ज़हमत दी है ताकि ज़रा आज सियासी जमातों से हटकर इन सहाफ़ियों तज्ज़ियाकारों से जान सकें कि इनका तज्ज़िया क्या कहता है, क्या होने वाला है। यह है हमारी आज की नशिस्त। तशरीफ़ फरमाएँ जनाब सलीम बुखारी साहब, तशरीफ़ फरमाएँ जनाब इरशाद भट्टी साहब, तशरीफ़ फरमाएँ जनाब साबिर शाकिर साहब, और हमारे चौथे मेहमान भी हमें जल्द ज्वाइन करेंगे। ऐसे ज्वाइन करें मुझे बताइएगा। मैं चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्विकली सर, ज़रा पहले आप चारों से एक ही सवाल है, इसको लेकिन ब्रीफली बताइएगा, फिर हम बहस को ज़रा मज़ीद खोलेंगे। ये सब कुछ जो हो रहा है, बुखारी साहब स्टार्टिंग फ्रॉम यू, इसके नतीजे में आने वाले 2-3 महीने का सियासी मंजरनामा आपके ख्याल में क्या होगा? बहुत शुक्रिया आपका वसीम। मैं कोशिश करता हूँ आपके सवाल का जवाब देने की। गुजारिश ये है कि वो जो नवाज शरीफ साहब ने नया सिलसिला शुरू किया है, हाँ, अगर मैं उसको सही समझता हूँ तो मेरे ख्याल से नैब का जो यकतरफा बहुत ही टारगेटेड यूज़ है, मैं तो उसको मिसयूज़ भी कहूँगा, वो ये कि सिर्फ फोकस किया हुआ है 2 बड़ी पार्टियों को, जबकि हुकूमत के अंदर बैठे हुए सारे जो लोग हैं, जो 65 के करीब हैं, उनके ऊपर भी उतने ही खौफनाक केसेस और इल्ज़ाम हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। एक तो उनकी ये फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, लेकिन इस फ्रस्ट्रेशन में जो रेड लाइन वो क्रॉस कर रहे हैं, मैं उसका साथ नहीं दे सकता, ना मैं उसको एंडोर्स करने के लिए तैयार हूँ। वो जो एस्टेब्लिशमेंट का नाम ले के फ़ौज के बारे में जिस हद तक जा रहे हैं, मेरे ख्याल से ये वो गलती कर रहे हैं और इसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। ये नहीं करना चाहिए, इसलिए कि जब आप बैठ के किसी फॉरेन लैंड में अपने मुल्क की फ़ौज को, जो कस्टोडियन है आपकी नेशनल बाउंड्रीज़ के, जो कस्टोडियन है आपकी नेशनल आइडियोलॉजी के, उनके बारे में इस तरह की हर्जा सराई करेंगे तो इसका बेनिफिट जो है वो उन तमाम कुव्वतों को मिलेगा जो पाकिस्तान दुश्मन है। तो ये उनका पॉइंट मैं आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब ये क्यों कर रहे हैं, क्या अचीव करने, उनके जहन में क्या होगा आपके ख्याल में? तज्जिया कीजिए कि मैं ये इतनी सख्त बातें कर रहा हूं, क्यों? मैंने शुरू में अर्ज किया, एक तो उनकी ये फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। अच्छा। और दूसरा उनका ख्याल ये है कि जो इनको लेके आए हैं, जिसका वो हवाला भी इन्हीं लफ्ज़ों में देते हैं, उनके खिलाफ कैंपेन चलाएंगे। वो मेरे ख्याल से ना उनके बस की बात है, ना उन्हें ये गलती करनी चाहिए। वो गलती ये करेंगे तो उसकी सज़ा भुगतेंगे। दूसरी बात यह है कि हुकूमत के पास अपने आप को दिफा करने के लिए जब तक खुद अपने मेरिट्स नहीं होंगे, सिर्फ फौज उनकी इस कश्ती को पार नहीं लगा सकती। ये मैं बिल्कुल कमिटमेंट से कह रहा हूं। आगे बात भी करते हैं, परफॉर्मेंस उनकी जीरो है। सही है, फिर इससे बात भी करते हैं। साबिर साहब, सवाल अभी वही है, तफसील से बाद में बात करेंगे। ये सब कुछ जो हो रहा है, इसके नतीजे में अगले 2-3 माह का सियासी मंजरनामा आपको क्या लगता है? मेरा ख्याल है कि बस थोड़ी सी गहमा गहमी होगी। हाँ। और अल्टीमेटली जो बुखारी साहब ने जहाँ पे बात ख़त्म की है, हाँ, वहीं से मैं शुरू करता हूँ कि क्योंकि जो जिस बुनियाद पे या जिस ताकत के बलबूते पर नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान में कोई बुलडोज़र चलाना चाह रहे हैं, वो चल नहीं सकेगा। उसकी रीज़न ये है कि उनकी अपनी पार्टी उनका साथ नहीं देगी।
और उनकी अपना पार्लिमान जो है वो साथ नहीं देगा। इसका उनको और साबिर में इस अंदाजा नहीं होगा, narrative मतलब को 3 आगे दफा के लेके वजीर कोई- आजम है कि भाई मैं ये वहां टक्कर लेने जा रहा हूँ जहां ये हो नहीं पाएगा मामला, उनको नहीं होगा अंदाजा, यानी इतनी बड़ी मिसकैलकुलेशन कर रहे हैं वो क्यों? मेरा ख्याल है कि उनको एक तो आज हमने अपने प्रोग्राम में भी जिक्र किया है, एक चीज़ है, पाकिस्तान असल में इस वक्त अपनी खारजा पॉलिसी को ज़रा थोड़ा सा लिबरलाइज कर रहा है, मल्टी डायमेंशनल कर रहा है। और आज ख़ास तौर पे उन्होंने कहा है कि देखें ये OIC को छोड़ के और पुरानी दोस्तों को छोड़ के एक नया ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पता नहीं क्या क्या तजर्बा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको फॉरेन एलिमेंट जो है वो भी नवाज़ शरीफ साहब की इस नफ़रत को इस्तेमाल कर रहा है, और नवाज़ शरीफ साहब अपने इसी मामले में कि शायद उनको कोई रिलीफ मिल जाए, शायद उनको कोई स्पेस मिल जाए और वो एक हीरो के तौर पे वापस आएँ, और वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं। बिल्कुल इसमें मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं। अच्छा, वो और जो इस्तेमाल सवाल था हो कि रहे मंजरनामा हैं अगले और 2-3 माह उनकी का, नफरत, तो उसका आपका जवाब ये है कि बस ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि थोड़ी बहुत सियासी गर्मा गर्मी, थोड़ा सा टॉक शो, हेडर शेडर, हेडलाइन, बस यही है ना? बस मेरा अपना ख्याल है कि ये फौरी तौर पे एक बिल्कुल एक हवा सा उठा है, लेकिन अल्टीमेटली सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। और सही है। मैं भट्टी साहब से ये बात पूछता हूं, फिर हम आगे। जी खुद उनके अपने दोस्त जो हैं वो ना साथ नहीं देंगे। ठीक है भट्टी साहब, राय मेरी भी ये है, अभी मैं एक लम्हे को उसके नवाज शरीफ साहब की स्पीच के कंटेंट पे नहीं जाता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो साबिर साहब ने कहा कि अगले 2-3 महीने जरा जेलें गर्म होंगी, जलसे गर्म होंगे, जुलूस, हेडलाइन, टॉक शो, ये सब होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। आपकी भी ये राय है भट्टी साहब? वो कहीं पढ़ा था मैंने बदामी साहब के, हाँ। जे दिल पढ़े जांदे, जे दिल पढ़े जांदे, इसको दिमाग भी कर सकते हैं, जे दिमाग पढ़े जांदे सारे ही फड़े जांदे। तो अब बात ये है जो दोनों मोहतरम साथियों ने कहा और जो आपका अगला सिर्फ एक थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, एक बंदा ताजर हो, उम्र 70 साल हो, खास जायके और चंद कुकों के बावर्चियों के अलावा दूसरा खाना ना खा सकता हो, और एक खास माहौल और ख़ास टेम्परेचर के अलावा रह ना सकता हो, लिबास पर तबीयत ऐसी बागो बहार हो कि लिबास पर दाग लगे, मीटिंग छोड़ के जाएं और लिबास बदल कर आएं, तशवीशनाक हद ना सही मगर बीमार हो, और खोने के लिए बहुत कुछ हो, सारी उम्र इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियां हाथ में रही हों, इक़्तिदार मिले, जब इक़्तिदार मिले तो पीछे आशीर्वाद हो, जब कोई जद्दोजहद करे तो पीछे आशीर्वाद हो, जब कोई ऐसी सजा नहीं जिसका एंड रिलीफ ना हो, और कोई ऐसी जद्दोजहद लॉन्ग मार्च वगैरह नहीं जिसके पीछे कोई हाथ होगा ना। क्या ये सब? अब सवाल है कि अब आपका सवाल ये है कि वो इनकलाबी, वो फिर ये जो रायविंडी सवाल ये अगले कुछ महीने का मंजरनामा क्या होगा, ये सवाल है। हाँ वो ये जो रायविंडी मज़ाहमत और ये जो, हाँ ये भट्टी साहब बड़े तेज हैं, ये जो रायविंडी मज़ाहमत और एवन फील्ड, भट्टी साहब से बात करते हुए हर आदमी साबिर शाकिर होता है वैसे। ये क्यों है? ये क्यों है? सवाल ये आपका बड़ा खूबसूरत सवाल है, क्यों है नहीं, आपकी जुगत का भी अभी शुक्रिया। पहले सवाल तो ये है, अच्छा अब पहला सवाल ये है, झुकते तो सर कौन मारता है तस्वीर के लिबास में, वो लोग जानते हैं। आप जब इसको कि अगले 2-3 माह का सियासी मंजरनामा, ये हाथ जोड़ ले, मैंने इसका जवाब अगर अता फरमा दें, अगर वो जो आपने लिखा हुआ है वो सब खत्म हो गया, अगर सवाल का जवाब एक दो फिक्रे अगर आप सुन लें तो मैं उसका जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। बात ये है कि ये अपने कद हुजम और साइज से जो बड़ी बातें कर रहे हैं, ये इस डेस्परेट एक अटेम्प्ट है, सब कासद नाकाम हो गए हैं, सर्वाइवल का मसला है, आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ प्रोग्राम है। अब अगर और ये जो कोशिश करेंगे लेकिन कामयाब नहीं हो पाएंगे। कोशिश करेंगे लेकिन, हाँ ये आखिरी जुमले में जवाब, कोशिश करेंगे लेकिन कामयाब। इमरान खान साहब आवाज आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम जी, आ रही है भाई। बहुत शुक्रिया सर। पहला सवाल सबके सामने यही रखा है और आपसे भी वही, फिर बहस आगे बढ़ाते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है इसके नतीजे में आपके ख्याल में अगले 2-3 माह, ये मैं 2-3 माह पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि एपीसी में उन्होंने दिया ना पूरा एक्शन प्लान कि अक्टूबर में जलसा, फिर यूं, फिर लॉन्ग मार्च जनवरी, ये इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं 2-3 माह पे फोकस कर रहा हूँ। आपके ख्याल में अगले 2-3 माह का सियासी मंजरनामा क्या होगा? डिपेंड करता है इमरान खान साहब पे, ये अपोजिशन पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा,
इमरान खान साहब पे डिपेंड करता है, वो अच्छी तरह करेंगे तो वो निकल जाएंगे। अब डिपेंड ये करता है कि इमरान खान साहब कितनी गलतियां करते हैं। यानी बेस्ट तरीका उससे आपके ख्याल में फैसला क्या हो है इस सकेगा। सबको हैंडल करने का इमरान खान साहब के पास? नहीं, इमरान खान साहब के पास सबसे अच्छा हैंडल करने का तरीका है, ये जो करना चाहते हैं इनको करने करने दें। दें। हाँ, इनको करने दें। और अगर ये कोई, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कोई इदारा किसी को गिरफ्तार करता है तो इंटरफेयर ना करें, अगर कोई इदारा किसी को छोड़ता है तो इंटरफेयर ना करें, चीजों के अंदर स्टेटमेंट देने से गुरेज करें, अपने काम से काम रखें, ये सबसे अच्छा तरीका है। देखिए अपोजिशन की कोशिश जलसा है कि जुलूस इदारे रैली engage करने हो दें, जाएं। कंटेनर ना लगाएं, बीच में कोई बैरियर ना लगाएं। हाँ, जो देखें मैं अर्ज करता हूं, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर को वो खराब करें, जहां पे वो सिस्टम को रोकने की कोशिश करें, वहां पे रेजिस्ट करे रियासत। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इसको डीपोलिटिकल रखें, आप अपने साथ इसको नथी ना करें किसी चीज को। ऐसा ना हो जाए कि आपका वजीर दाखिला बैठ के स्टेटमेंट दे रहा है, ऐसा ना हो जाए कि आपका वजीर इत्तलात सिर्फ यही काम कर रहा है। इसको बिल्कुल लाइटर लें, इनको करने दे जो करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है, ये गुस्सा है, खौफ है, और ये देर पा नहीं होता। ये वो जज्बात हैं जो, वैसे वसीम भाई मैं आपको वैसे ही बता देता हूं यार, कि 12 मिनट का ड्यूरेशन होता है किसी भी जज्बे का जो इंसान के ऊपर तारी हो जाता है। तो पॉलिटिकल आदमी का जो जज्बा है वो जरा ज्यादा से ज्यादा क्या यार 12 दिन चल जाएगा, 12 महीने 12 हफ्ते चल जाएगा, इससे ज्यादा और क्या चलेगा। तो इनका ये एक जज्बा, एक जोश है, उनको वो एक तो गुस्से ये का एक बताएं, एलिमेंट है इसके देखिए अंदर। जब एपीसी की पहली Frustration है, स्पीच खौफ चल है। गई तो बहुत लोगों ने कहा कि खान साहब ने अच्छा किया स्पीच चलने दी, ना चलने देते तो ज्यादा मसाइल होते हैं। अब पाबंदी लग गई स्पीच पे, तो आप इस पे क्या तबसरा करेंगे? आप ये कहेंगे कि भाई इसका खान साहब से क्या ताल्लुक, क्या हो गया बदामी साहब, एक आजाद इदारा है पैमरा, उसने पाबंदी लगाई है, या आप कहेंगे कि नहीं ये नहीं होना सर, चाहिए? जो पाबंदी लगाने का जवाब पैदा किया ना, वो प्राइम मिनिस्टर साबिक नवाज शरीफ साहब ने किया। ओके, नवाज शरीफ साहब हुदूद में रह के बात करते तो वो पाबंदी उनके ऊपर ना लगती। अच्छा, ठीक है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मियां नवाज शरीफ साहब से, उन्होंने बहुत जल्दी हार मान ली है। इस हार मान ली? सिस्टम के सबसे बड़े अब तक के बेनिफिशियरी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। जितना रिलीफ अदालतों ने और एस्टेब्लिशमेंट ने उनको दिया, किसी और को कभी नहीं दिया। जितनी दफा उनको मौका दिया, किसी और को कभी नहीं दिया। तो मियां नवाज शरीफ साहब से बड़ा तो पहलवान ही कोई नहीं है, जिसको एस्टेब्लिशमेंट ने और अदलिया ने अपनी आंखों पे ना बिठा के रखा हो, अपने सर के ऊपर ना चढ़ाया हो। तो मियां नवाज शरीफ साहब से बड़ा तो कोई भी नहीं है। आप कह रहे हो ओवरडू किया इसलिए स्पीच में पाबंदी लगी, ठीक है। अब यानी इसका मतलब है कि चारों पैनलिस्ट का इस बात पर तो इत्तेफाक है कि आप चारों को बहुत हैरानगी होगी, बल्कि आप चारों को यकीन है अपनी तज्जिए के हद तक, जाहिर है हम कोई नजूमी तो नहीं है, दावा नहीं कर, लेकिन तज्जिए के हद तक कि अगले 3-4 महीने में ये हल्की फुल्की मौसीकी लगी रहेगी, लेकिन कोई पक्का राग लगने नहीं जा रहा, कोई ऐसी तब्दीली, कोई क़यामत नहीं आने जा रही। फिर चारों का इस पर ये तो- अपोजिशन आपस में लड़ पड़ेगी भाई अभी। हाँ, अब मैं इसी पे, मेरा अगला सवाल यही था सलीम बुखारी साहब, कि ऐसा तो नहीं होगा कि जिस तरह फजलुर रहमान साहब ने मैदान लगाया, बेनिफिशियरी हो गए नून और पीपल्स पार्टी, इस दफा ये तो नहीं होगा कि मैदान लगा रही है नून, बेनिफिशियरी हो जाए पीपल्स पार्टी, यानी कि किसी एक को जरा ढील मिल जाए और वो पतली गली से निकल ले और अगला मारा जाए, ऐसा होने का इम्कान है? बुखारी साहब, बुखारी साहब का आवाज जारी, मेरी शायद नहीं जारी, चेक करें, बाकी तब तक साबिर भाई आप इस बात का जवाब दीजिएगा, बुखारी साहब को कनेक्ट कर लीजिएगा। बिल्कुल वसीम, आपने सही कहा है कि आगे जाके जैसे इमरान ने कहा है कि ये जब चीज़ें टेबल पे आएंगी, हाँ। माहौल बनेगा और माहौल बनाया जाएगा, और एट द एंड जो होगा वो होगी बातचीत, हाँ। और उसमें फिर पैकेज डील होगा, और उस पैकेज डील में साबिर भाई, नहीं, जाके पहले जो पहले इस पे भी मफादात तज्जिया हैं, करें, एट द एंड बातचीत होगी या अब मियां साहब के साथ मामला वहां चले गए कि अब बातचीत भी नहीं होगी? नहीं, बातचीत मियां साहब के साथ नहीं होगी, मियां साहब तो लूजर हैं, नून के साथ होगी मुझे इसमें कोई या शक नून के नहीं साथ भी नहीं होगी बातचीत? बिल्कुल होगी। नून के साथ भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखें एक बात ज़हन में रखिए कि नवाज शरीफ साहब का जो नैरेटिव है, जी जी, फौज के साथ टकराना, फौज के ISI को बुरा भला कहना, फौज को कहना और ये कह देना कि जी वो मिसाइल वहाँ से मिला था तो हमने बना दिया, इस तरह की चीज़ें वो लाना शुरू कर दिया उन्होंने। और अब साबिर आप इस कह रहे हैं नून से, narrative के ये साथ मुस्लिम मैं लीग शेख नवाज रशीद के साहब की अंदर- जबान में शीन से बात होगी? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपको बताता अच्छा, हूँ क्या है, अच्छा, जो मुझे लग रहा है। हाँ बताएं। मुझे ये लग रहा है कि आगे जाके शहबाज शरीफ साहब के साथ भी कोई उस तरह की कोई मेरा नहीं ख्याल कि अब शहबाज शरीफ साहब का मामला भी हाथ से निकल चुका है। अच्छा, उसकी रीज़न ये है कि भाई बैंक अकाउंट्स मिल गए, 9.5 अरब रुपए मिल गए, मुलाजमीन के नाम पैसे मिल गए, अब वो क्या बात करेंगे? मुझे ये लग रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज की अपनी जो पार्लिमानी पार्टीज की मेजॉरिटी जो है, हाँ, वो इनके साथ अब नहीं रहेगी, एक बात।
ये तो हो गई नून लीग को एक साइड पे रखते हैं। फिर अच्छा, आगे जाके सोलो फ्लाइट, क्या नवाज शरीफ साहब अकेले कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ना उन्होंने वापस आना है, ना यहाँ पे आके वो कोई बहुत बड़ी तहरीक चला सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है वो वाला नहीं है जो पीपल्स पार्टी के पास किसी ज़माने में था। ठीक है जी। अब आगे जाके जो बात होगी वो है पीपल्स पार्टी। नवाज शरीफ साहब क्या चाहते हैं? नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि सेनेट के इलेक्शन से पहले ये सारा कुछ बोरिया बिस्तर समेट दिया जाए, सही है, और सेनेट के इलेक्शन से पहले आम इंतखाबात हों, और उन आम इंतखाबात के नतीजे में वो ये समझते हैं कि मैं बिल्कुल वापस आ सकता हूँ। अब इसमें लूज़र कौन है? क्या जरदारी साहब दूसरे बड़े सूबे की हुकूमत छोड़ेंगे? क्या सेनेट के इंतखाबात में वो लूज करेंगे या गेन करेंगे? उन्हें तो कोई नुकसान नहीं, बल्कि उनकी तो सीटें मजीद बढ़ जाएंगी। जो सीटें नवाज PMLN की निकलेंगी और JUI की निकलेंगी, उनको फिल कौन करेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और आगे जाके फिर चेयरमैन सेनेट इस वक्त ये किसका है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतफिका उम्मीदवार जो किसी ज़माने में था। इसलिए सेनेट के इंतखाबात टारगेट का जो हदफ है वो पीपल्स पार्टी कभी भी पूरा नहीं करेगी, वो उनकी तो सियासी कुव्वत मौजूद है। यानी आप कह रहे हैं एक तो ये कि नून लीग के अपने बंदे इसलिए नवाज शरीफ साहब के बयानिए का बोझ नहीं उठा पाएंगे, जो खुद मरियम बीबी ने भी कहा कि हर किसी के बस की बात नहीं है, और पीपल्स पार्टी तो एक हद से ज्यादा आगे जाएगी ही नहीं, क्योंकि उनका तो मसला ही और है ना, उनको तो मतलब अगला इलेक्शन एक लम्हे में अगला इलेक्शन भी हो जाता है। पीपल्स पार्टी के हाथ क्या आएगा? ज्यादा से ज्यादा वही आएगा जो आज है, तो फिर पीपल्स पार्टी क्यों जाएगी एक हद से आगे? मेरा भी ये ख्याल है। तो बुखारी साहब, लेकिन ये बताएं, अब जो नून लीग ने एक काम आज किया है, जो बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ गई थी, वो खबर दब गई है, लेकिन मेरा ख्याल है ये भी एक बात है बड़ी, कि जिन 5 लोगों ने मुलाकात की बुज़दार साहब से, उनकी उन्होंने की पार्टी रुकनियत मुअत्तल। ये ऐसे अराकीन की तादाद में मजीद इजाफा नहीं हो जाएगा आने वाले दिनों में? इसलिए कि फ्लोर क्रॉसिंग और असेंबली रुकनियत मुअत्तल करने के तो और बड़े मसाइल हैं कि जनाब कोई यूं करे, कोई फाइनेंस बिल में साथ ना दे तो आप कर सकते हैं, वरना तो ये अराकीन कहेंगे ठीक है करो हमारी पार्टी रुकनियत मुअत्तल, लेकिन हम नहीं खड़े आपके बयानी के साथ, बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन, कोई प्रेशर में, कोई दिल से। लेकिन ये मामला और ख़राब नहीं होना शुरू हो जाएगा नून के लिए? बुखारी साहब देखिए, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। ऐसे हालात में जब पार्टी को चैलेंजेस दरपेश हों, उस वक्त अपने जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनकी रुकनियत ख़त्म करना, जिसके नतीजे में उनकी जो असेंबली की सीटें हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी, ये बड़ा डेयरिंग स्टेप है। इसको इंटरप्रेट करने के लिए मेरे ख्याल से, मैं तो शायद सही आदमी नहीं हूँ, लेकिन मेरा ख्याल ये है, मुझे ऐसा लगता है कि कल तक तो ये अराकीन फिर भी हाँ ना अगर मगर से काम ले रहे थे, आज जब पार्टी ने एक्सट्रीम स्टेप ले लिया है तो फिर अब ये भी खुलकर आ जाएंगे पार्टी के खिलाफ, तो ये और एक नया मसला ऑब्वियसली वो आ जाएंगे। लेकिन देखें, थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड हमें अपने सामने रखना चाहिए। ये पार्टी को तोड़ने की, आले शरीफ में इख्तलाफात करने की कोशिशें बहुत पुरानी है। सही है, मुशर्रफ साहब के दौर में बहुत अरूज पर थी, उसके बाद भी अभी तक जारी है। ये दोनों काम अभी तक नहीं हुए, ना फैमिली में से कोई दरार निकली है और ना ही इनके MNA MPs, जिस तरह वो फयाजुल हसन चौहान साहब कल फरमा रहे थे कि 50 ने रब्ता कर लिया, 50 ने वहाँ दूसरों से रब्ता कर लिया है, तो 100 तो उनके पास आ गए हैं, तो बाकी उनके पास क्या बचा है? ये नहीं हुआ है, ये रियल नहीं है। ये दावा, ये ख्वाब, ये तवक्को करना बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, ये एक तरह से चक्की मुस्लिम लीग नून पीस चुकी है। 2-3 बातें हैं। सारा दारोमदार इमरान खान साहब के रवैये पर है। अच्छा, अगर तो उन्होंने पॉलिटिकल विजडम का मुजाहरा किया तो वो इस क्राइसिस से निकल जाएंगे। लेकिन जिस तरह आज आपने इंटरव्यू सुना, आपने जरा गौर फरमाया है कि वो कैसे फरमा रहे हैं कि ज़हीरुल इस्लाम मेरे पास आता, मैं सैक कर देता उसको। ये भी बहुत अनगार्डेड और एब्सोल्युटली अनफाउंडेड है। तो उनके रवैये पर ज़्यादा दारोमदार है कि इस मूवमेंट ने पिकअप करके किसी हतमी नतीजे तक पहुंचना है या नहीं पहुंचना है। अच्छा। मेरे ख्याल से इमरान मस्ट एक्ट लाइक ए स्टेट्समैन नाउ। अब वो बचपने के स्टेटमेंट जो है ना, उनकी 21 वीडियोस चल रही हैं इस वक्त सोशल मीडिया के, उसमें जिसमें वो इसी फौज के बारे में अपने उन ख्यालात का इजहार कर रहे हैं जो शायद अब वो सोचने के लिए भी तैयार ना हो। अच्छा, तो ठीक है। इमरान खान साहब को एज प्राइम मिनिस्टर एंगेज करना पड़ेगा उन पॉलिटिकल कुव्वतों को जो इन 2 मेन स्ट्रीम पार्टियों के साथ नहीं है। ओके, अब मेरा मुझे एज ए प्राइम मिनिस्टर दोनों पार्टियों को एंगेज करना चाहिए। ठीक, अगर एक ब्रेक के बाद भट्टी साहब इंटरव्यू पे जरा तज्जिया करते हैं ना आज के। बड़ा एक गैर मामूली इंटरव्यू है जो इमरान खान साहब ने आज दिया है, जरा उस इंटरव्यू पे कुछ बात करते हैं। और फिर ये सवाल भी कि हमारे 2 मेहमानों का ये ख्याल है, बुखारी साहब का, खान साहब का और इमरान खान का, कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान किस तरह बिहेव करते हैं, किस तरह रिएक्ट करते हैं, इस पर भी अपोजिशन की कामयाबी और नाकामी का दारोमदार होगा एक हद तक।
तो आपसे ही पूछूंगा कि खान साहब को आपके ख्याल में क्या करना चाहिए सारी सूरत हाल में। ब्रेक के बाद आते हैं। खुश आमदेद कहते हैं आपको तज्जियाकारों से। ब्रेक में भी जो है वो बड़ी मुफस्सिल गुफ्तगू होती रही है। भट्टी साहब आप बताइएगा, सलीम बुखारी साहब कहते हैं स्टेट्समैन का मुजाहरा करें बन होने का। खान साहब ने आज ये क्या गुफ्तगू फरमाई है कि ये मुझसे इस्तीफ़ा मांगता है तो मैं इस्तीफ़ा ले लेता और ये वो। तो आज ज़रा खान साहब के इस मासूमाना बयान पर तबसरा फरमाएं। वो फिर एक शेर याद आ गया, वो शेर अगर कोई थोड़ा सा गलत हो जाए तो आप उसमें तस्हीह कर दीजिएगा कि ये मिसरा लिख दिया किस शोख ने मेहराब मस्जिद पर, ये नादां गिर गए सजदों में जब वक्ते क़याम आया। अच्छा हाँ तो अल्लाह के फजलो करम से ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हों, आसिफ जरदारी साहब हों, इमरान खान साहब हों, सारे हों, जब वक्ते क़याम आता है ना उस वक़्त और सिचुएशन होती है और बाकी जगहों पे और होती है। खान साहब ने वैसे ये शेर एक दफा नवाज शरीफ साहब को मंसूब किया था मुशर्रफ साहब पे कार्रवाई ना करने के हवाले से, ये नादा गिर गया सद्दे में जब वक्त क़याम है। फिर खुद तो बिल्कुल ही नहीं की कार्रवाई, वो अलग मामला, लेकिन वो कहा था उन्होंने। दफा खैर हाँ अब बताइएगा। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तो इस बात के शाहकार है ना, यानी हमारे अगर कोई दर्जा बंदी की जाए तो विक्ट्री स्टैंड पे वो आते हैं, यानी फॉर एग्जांपल बाकी सारे काम छोड़ दें, दो सिर्फ पकड़ लें। यानी आज उन्होंने कहा कि एक जनरल साहब आए थे और उन्होंने रात के 12:30 बजे आधी रात का कि आप इस्तीफा दे दें, और मैंने कहा जाओ जो करना है कर लो, इस्तीफा नहीं दूंगा, और सवेरे कुछ भी ना किया। यानी आज हमें जो इनकलाब पूरा करना चाहिए था आपके ख्याल में? जिंदा होते तो वो हाँ वो फोन पर क्यों नहीं करना चाहिए था? ही वाज ए प्राइम मिनिस्टर, नंबर 1। नंबर 2, डॉन लीग्स थी, आपको याद है डॉन लीग्स पे यानी क्या किया इन्होंने? जीआईटी बनाई, जीआईटी बनाकर 2 फौजी अफसर रखवाए, उसके बाद 3 वजीरों को पेश किया, उसके बाद साफियों को पेश किया, उसके बाद अफसरों को पेश किया, और उसके बाद उनसे रिजाइन ले लिए फातिमी साहब और परवेज रशीद साहब से। और जब वो धरने वाला हुआ, जो अब कह रहे हैं कि धरने के पीछे नहीं था, उस वक्त ये मुशाहिदुल्लाह ने पता नहीं काठमांडू के श्रीलंका का क्या कहा था, जो हालांकि ये भी इनका अपना ही स्क्रिप्ट था, इंटरव्यू बीबीसी को जो दिया था कि धरने के पीछे कोई है और हमारे पास टेपें हैं, वहीं फारग कर दिया, खड़े खड़े फारग कर दिया कि मियाँ घर जाओ। तो वक्त क़याम जब आता है तो ये ऐसे ही करते हैं, ऐसा होता है। बाकी ये था कि आप सवाल बड़ा वो आपका अहम था कि इमरान खान साहब को अगर ये आगे जाते हैं तो इमरान खान साहब को क्या करना चाहिए? इमरान खान साहब को चाहिए कि ऊपर से ए से लेकर जेड तक जबानें कंट्रोल करें प्लीज, और जो बात छोटी सी होती है ला के ये चुराए में ले आते हैं। दूसरा है जबान से नहीं दिमाग से काम करें अगले ये, और सियासत को सियासत से हैंडल करें। और जो आखिरी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो है गवर्नेंस परफॉर्मेंस पर फोकस करें, अपनी गवर्नेंस परफॉर्मेंस बेहतर करें। इमरान खान साहब को शायद या उनकी टीम जो है उलझी हुई होगी इसमें, लेकिन उनको ये नहीं पता अपोजिशन फुसफुसी हो जाएगी अगर उन्होंने महंगाई पर कंट्रोल कर लिया। सफेद पोश आदमी रो रहा है, बल्कि हो चुकी होती अपोजिशन बिल्कुल फारिग और इररिलेवेंट हो चुकी होती अगर गवर्नेंस अच्छी होती तो अब तक ये काम हो भी चुका होता। और महंगाई का मतलब क्या है? महंगाई का मतलब क्या है? महंगाई एक होती है महंगाई जो हुई, एक होती है जो मसनूई महंगाई, जो जहां गवर्नमेंट की रेट ना होना उससे जो महंगाई होती है वो है, वो बड़ी हर्ट कर रही है कि आपके पास पेट्रोल हो, पेट्रोल ना मिले, चीनी हो, चीनी ना मिले, गंदम हो, आटा ना मिले, ये जो है। और फिर इमरान खान साहब और दवाई हो, दवाई ना मिले, और फिर आप दवाई इसलिए महंगी कर दी कि आप कहें मैंने महंगी इसलिए कर दी ताकि अब मिल जाए। ये तो जुल्म है ना यार, मतलब नहीं मिल रही वो भी आपका मसला है, फिर आपने महंगी इसलिए कर दी। इस तरह थोड़ी सी अपनी परफॉर्मेंस महंगी कर दें, थोड़ी सी अपनी मेरिट महंगा कर दें, थोड़ा सा अपनी गवर्नेंस महंगा कर दें ताकि मिल जाए, और थोड़ी सी नालायकी सस्ती करें, थोड़ी सी नायली सस्ती करें, थोड़ी ताकि ये ना मिले हमें। तो अच्छा, अब उसके बाद क्या है कि उसके बाद है खुद पुलिस पटवार जो है, इसमें हमें रोज छितर पड़ रहे हैं कौम को हर जगह। इसका काम करें, महंगाई, पुलिस पटवार और खुद यानी गवर्नेंस। आप ये कह रहे हैं कि इन चीजों से ज्यादा इमरान खान साहब को नवाज शरीफ साहब की तकरीर, एपीसी जलसे जुलूस से ज्यादा अपनी गवर्नेंस प्रॉब्लम में डाल सकती है। मरियम साहबा, नवाज शरीफ साहब, पार्टी वाले, नून लीग वाले, तो अपोजिशन वाले ये जो ये नाम ले रहे हैं फलां को करो, तो खुद एहतसाबी शुरू करें। खुद एहतसाबी शुरू करेंगे, ये वैसे ही गुब्बारे से हवा निकल जाएगी
और आप प्लीज इनको बाकियों को टाइम दें। हालांकि इन्होंने वक्फे में कहा था कि ज्यादा टाइम देंगे, लेकिन मुझे पता था ये ऐसे ही करेंगे। ये आपको पता है ना, ये इनका भी मतलब ब्रेक में कुछ और, ऑन एयर कुछ और, देख लिया ना आपने। इमरान खान साहब, आप बताएं, चले अब एक और फैक्टर बात करते हैं। मौलाना साहब पे कमेंट करें, क्या मौलाना साहब इस लिहाज से कोई परेशानी कर सकते हैं गवर्नमेंट के लिए कि हम ये जानते हैं कि मौलाना साहब अपना मदरसा फैक्टर, बाकी फैक्टर्स की वजह से सड़क पे बंदा ला सकते हैं, तो वो अपनी इस सलाहियत की वजह से गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम डाल सकते हैं? या जिस तरह पहले भी सड़क पे बंदा लाए थे, गवर्नमेंट ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया, कोई आंसू गैस नहीं, कोई शेल नहीं, कोई फायरिंग नहीं, आए बैठे चले गए, गवर्नमेंट दोबारा भी यही करे, बेवकूफ़ी ना करे इनको शेल मारने की ताकि इनको मजीद हवा मिले, तो इस गुब्बारे से भी हवा निकल जाएगी। देखिए, मौलाना साहब के हवाले अगर इन्होंने कर दिया ना ये सारा इत्तेहाद, हाँ, तो ये ठा हो जाएगा वसीम भाई। अच्छा, नहीं हाँ, ठा क्योंकि फायरिंग मौलाना वाला है, साहब हवाई जिस- फायर वाला, ऐसे ही जिस मतलब। जगह पे ये धमाका कर देंगे मौलाना साहब, अच्छा, और ये पूरी अपोजिशन के ऊपर कुछ धमाका कर देंगे। उन्होंने अभी जो स्टेटमेंट दिया है, हाँ, और पाकिस्तान की फौज को उन्होंने मुखातिब करके कहा कि वो हाल करेंगे जो अफगानिस्तान में अमरीकियों का हुआ है। तो ये एक अगली स्टेज पे पहुंचे हुए हैं, बल्कि उससे भी अगली स्टेज पे पहुंचे हुए मौलाना फजल रहमान साहब। अपोजिशन के बड़े तगड़े बंदे, हार्ड लाइनर भी उनकी लाइन नहीं ले सकते। एक तो ये जहन में रखें। सही है। मेरे ख्याल में इनको बोलने देना बहुत जरूरी था ताकि इनको चुप कराने का एक जवाब मौजूद हो कि कहां तक इनकी आवाज जो है वो ज्यादा मैक्सिमम, अब सोशल मीडिया ही रह जाएगा, उसके ऊपर ये करेंगे तो इनकी कवरेज बंद हो जाएगी। ये इदारों के खिलाफ बात करते हैं, पाकिस्तान के आइन के अंदर गुंजाइश नहीं, मौलाना अच्छे जलसे तो कर सकते हैं, एक वो और जलसे चीज परेशानी का बाइस होंगे। मेरा जो आज वसीम भाई, मेरा जो आज कंसर्न था ना वो ये था कि इमरान खान साहब ने एक जुमला बोला, हाँ। नदीम मलिक साहब से बात करते जी जी, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के पीछे जो है वो इंडिया है। अब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास अगर ये इंफॉर्मेशन है कि नवाज शरीफ के पीछे इंडिया है, तो नवाज शरीफ कैसे 1.5 घंटा टीवी के ऊपर बात कर सकता है? देखिए, आप ये तो कह सकते हैं कि नवाज शरीफ जो कह रहा है उससे इंडिया को फायदा हो रहा है या इंडिया उसका बेनिफिशियरी है, लेकिन अगर आप ये कहें कि उसके पीछे इंडिया है तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, और ये आया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। अच्छा, जुमला उन्होंने वैसे यही कहा है, क्योंकि मैंने इसका पाकिस्तान टिकर भी देखा है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है उससे उनकी मुराद ये है कि इस वक्त पाकिस्तान जितने मुश्किल हालात में, इस वक्त पाक फौज को जो भी निशाना बनाए वो एक्चुअली इंडिया को ही अपीस कर रहा है और एक तरीके से इंडिया के एजेंडे पर है। जो उन्होंने एक्सप्लेन किया उससे मैं ये समझाऊंगा उनका ये मतलब है। नहीं, लेकिन देखें उसको अगर आप गौर से सुने और पूरे को सुने तो उससे ये तासुर नहीं मिलता कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ जो गलतियां कर रहे हैं या जो पॉलिसी चल रहे हैं उसका फायदा दुश्मन को हो रहा है। ये बड़ा आसान था कहना। उन्होंने अल्फाज का चुनाव ऐसा किया कि उन्होंने नत्थी कर दिया इंडिया को मियां नवाज शरीफ के साथ। तो इमरान में फिर तो हमको एक और ये काम भी बड़ा करना serious चाहिए ना, क्योंकि allegation। पाकिस्तान में एक ये भी बड़ी अनफॉर्चुनेट रिवायत रही है ना कि अपने मुखालिफ को गद्दार, गुस्ताख डिक्लेयर कर दो। नवाज शरीफ साहब की राय से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इस तरह तो फिर तो प्राइम मिनिस्टर लेवल पे इंफॉर्मेशन है तो इंफॉर्मेशन को पब्लिक करना चाहिए, ताकि हम सब मिलकर जो है वो जो भी आदमी ये काम कर रहा हो उस पर लानत मलामत करें। ये बात आपकी ठीक है। देखें, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, किसी आम आदमी नहीं कहा। मेरा बड़ा कंसर्न है इस बात के ऊपर कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, और फिर प्राइम मिनिस्टर कैसे अलाउ कर सकते हैं या उनकी हुकूमत कैसे अलाउ कर सकती है कि ऐसे आदमी को 1.5 घंटा बोलने के लिए या 1 घंटा बोलने के लिए, जो आदमी दुश्मन मुल्क से लाइन लेकर आया। हमारी रियासत में इतनी सख्त है नहीं, हमारा सिस्टम इतना मजबूत नहीं है। अच्छा, इसमें बुखारी साहब भी कोई ऐड करना चाह रहे हैं? बुखारी साहब, फिर आता हूँ साहब। देखिए, गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब की बात को आप इतना सीरियस ना लें। जी जी, बुखारी साहब। जो शख्स ये कह सकता हो कि तालिबान को आईएसआई ने ट्रेन किया था, जो आदमी, मैं उनके बयान दोहराना भी नहीं चाहता, वो मेरे ख्याल से बिल्कुल अनगार्डेड बोले हैं। उनको कतन ये पता नहीं था कि वो क्या कह रहे हैं। एक्सट्रेम्पोर बोलने का उनको बहुत शौक है। आई थिंक जो इमरान कह रहा है वो बात बिल्कुल ठीक है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने कहा तो उसको सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा। ये आंखें बंद करके किसी ने नहीं माननी, वो रेटरिक का दौर गुजर गया। ठीक है, हाँ, चूंकि वो सही बात है, पहले भी वो, यानी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब खान साहब गवर्नमेंट में आएंगे वो पहले बताते थे ना कि इनकी तो फैक्ट्रियों में इंडियंस काम करते हैं, एक कलबोशन नहीं 1000 कलबोशन है। तो अब तो हुकूमत में आ गए हैं, सारे इदारे भी उनके पास है, तो हमें बताएं ना कि यार ये कारोबार था नवाज शरीफ का इंडिया में, ये होता, ताकि वो एक्सपोज करें, वरना फिर बातें ना करें। तो कि अब तो गवर्नमेंट में ना, अब तो अपोजिशन में नहीं है ना। नहीं साबिर साहब, आप क्या कह रहे थे कि सख्त नहीं है, क्या मतलब? मैंने कहा कि हमारे पास इतनी सख्त नहीं है स्टेट में कि वो किसी को बगावत में और इस तरीके से कुछ चार्ज कर सके। अल्ताफ़ हुसैन एक बहुत वाज़ेह मिसाल हमारे सामने मौजूद है, लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई यूके में शुरू नहीं हो सकी।
और कौन नहीं जानता कि वहाँ की सिविल और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है उनमें आपस में इख्तिलाफ था। सारी चीज़ों का पता चल गया और बड़ी मुश्किल से इमरान फारूक कत्ल केस में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया और वो भी उसके बाद किया कि आपने मुजरमों को सज़ाए मौत नहीं देनी क्योंकि वो यूके में सज़ाए मौत नहीं है, तो वो बड़ी ब्रैकेट्स के साथ उन्होंने कोऑपरेशन की थी। तो इसलिए ये कह देना कि हम को ये काम कर सकते हैं। अब नवाज शरीफ साहब बैठे भी बाहर हैं, लंदन में मुकीम हैं और अपना काम कर रहे हैं और वहाँ पे बैठ के वो क्या कर रहे हैं आजकल, वो जो अरशद मलिक वाली ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग थी ना, वो लोगों को सुनवा रहे हैं उधर बैठ के कि देखो जी ये साढ़े नाल आया होया है। भट्ट साहब ज़रा दसो ना पूरी दसो गल कि ये कैसे कैसे रिकॉर्ड हुआ था। तो वो ये काम कर रहे हैं। अब वो मेरा ख्याल है कि ट्रैक से उतर गए हैं और वो उस कैफियत में हैं कि उनको मालूम है कि अब एक ही रास्ता है कि कोई कंडोलीज़ा राइस आए और मुझे वापस भेज दे या फिर कोई ब्रदर इस्लामी मुल्क जो है वो सपोर्ट में आए। तो ये सारी क्योंकि मिनी बैंड आ इधर जाए, से कोई और आ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से वो काफ़ी मायूस हो चुके हैं। अच्छा, वो बुखारी साहब, नवाज शरीफ साहब आपको वापस आते तो नजर नहीं आते अभी फिलहाल? देखिए, गुजारिश ये है कि इस वक्त उनके पास जो सपोर्ट है उसके बारे में बहुत सारा कुछ कहा गया है, सोशल मीडिया में तो बहुत वजाहत के साथ कहा गया है। कुछ दोस्त मुल्कों की हमायत उनको हासिल है, नाम लेना चाहें तो आप नाम भी लिए जा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा उनके पास सवाए इसके कि ग्राउंड रियलिटी में उनके पास अगर वर्कर्स हैं, अगर वो उनकी कॉल के ऊपर बाहर निकल आएंगे, अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जो एपीसी का हिस्सा है वो बरकरार रहती है, जिसके कि मुझे बहुत कम इम्कानात दिखाई देते हैं, तब तो ठीक है। क्योंकि मुझे जो चीज़ हॉन्ट कर रही है वो ये कि जब से उन्होंने बराह रास्त हेड ऑन पोस्चर लिया है तब से आप देखें पीपल्स पार्टी पिछले दिन से 3 दिन से कहीं नहीं है। वो अपनी तकरीर में एपीसी का तस्करा नहीं फरमा रहे हैं, पीपल्स पार्टी कहीं ग्राउंड पर नजर नहीं आ रही आपको। तो ये 4 महीने का जो उन्होंने टाइम फ्रेम दिया है, टाइम लाइन दी है, उस वक्त तक ये बराबर एक साथ चल सकेंगे कि नहीं, इसके ऊपर मेरी बहुत सीरियस रिजर्वेशंस है। अनगार्डेड बयानात का सिलसिला हर तरफ से जारी है। अगर नवाज शरीफ साहब अनगार्डेड बोल रहे हैं तो इमरान खान साहब भी अनगार्डेड बोल रहे हैं, मौलाना फजल रहमान इन सबसे बढ़ के अनगार्डेड बोल रहे हैं। इसी तरह की तकरीरें आपने बिलावल की भी सुनी थी और जरदारी की भी सुनी थी। अगर तो ये बैटल ऑफ वर्ड्स रही तब भी इसकी नाकामी यकीनी है, और अगर ये रेड लाइन क्रॉस की किसी ने भी तब भी इसकी नाकामी यकीनी है। और मुझे तो बड़ा ग्रिम, बहुत खौफनाक सिनारियो दिखाई दे रहा है। तो मैं इससे पहले भट्टी साहब साबिर आप क्विकली फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं ऐसा ऐसा कि आप कुछ महीने पहले ये राय थी आपकी कि भाई नवाज शरीफ साहब चले गए और मरियम बीबी ने भी सूनर और लेटर चले जाना है। अब आपको लगता है माहौल तब्दील हो गया, और वो क्यों नहीं हो पाया? मेरा ख्याल है कि हालात ख़राब उसी वजह से हुए हैं। कोई 50% काम हो गया था, 50% काम नहीं हुआ, और उसकी रीज़न बिल्कुल वाज़ेह है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बाईपास से निकले थे, मेन रोड से नहीं निकले थे। और जब बाईपास से निकले और इमरान खान साहब को पता चला कि ये काम हो गया है, तो उस वक्त वो वाहिद वक्त था जब इमरान खान साहब के दरमियान और हमारी मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान एक रखना आया था, और वो रखना, वो पॉज कुछ अरसे तक बरकरार रहा, और उसके बाद फिर ये डिसाइड हुआ कि ये आखिरी कदम था। इसके बाद अब किसी के साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। रखना क्यों आया? सोलो फ्लाइट कोई नहीं करेगा, लिहाजा उसके बाद अब मामलात बिल्कुल ठीक हैं। सिविल मिलिट्री लीडरशिप सेम पेज पे है और जो भी फैसले हो रहे हैं वो मिलकर हो रहे हैं। तो इसलिए अब मामला, अब बीबी जाना चाहती हैं लेकिन नहीं जा पा रही। अब नवाज शरीफ साहब को वापस लाने की तैयारियां की जा रही हैं। और इमरान, यू वांट टू ऐड? फिर भट्टी साहब से पूछना है कि वापस ला पाएंगे या नहीं। जी इमरान जी, मैं एक चीज सिर्फ बताना चाह रहा हूँ आपको, भट्टी साहब की इजाजत से। भट्टी साहब इजाजत है तो मैं एक छोटी सी चीज है, इजाजत है भट्टी साहब? जी जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। दे ठीक है। नहीं, फिर रहने दो मेरे ख्याल से। नहीं, भट्टी साहब, मैं फिर प्रोग्राम के बाद आपको बता दूंगा। नहीं, भट्टी साहब ने इजाजत दे दी है, फिर उसके बाद आ जाते हैं ना भट्टी साहब के। अच्छा, मैं जी एक गुजारिश ये करूं कि इमरान खान साहब से सितंबर में सऊदी अरब नाराज हो गया था 2019 में। सही है। और उस बीच में इमरान खान साहब कुछ मलेशिया के साथ और तुर्की के साथ खिचड़ी पका रहे थे। ठीक है, हाँ। सऊदी अरब ने उस वक्त राहील शरीफ साहब को वार्न किया था, एमबीएस ने,
और उन्होंने कहा था कि आपके 26 लाख लोग यहां पे काम करते हैं और 15 लाख लोग यूएई में काम करते हैं। सबसे बड़ा ज़र मुबादला आपको यहां से आता है और आप पींगे कहीं और चढ़ा रहे हैं। और जो इमरान खान ने मुलाकातें या बातें की थी उसकी इंफॉर्मेशन उनको मिल गई थी। उसके बाद उनको राजी करने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब को निकाला गया था, सऊदीज को राजी करने के लिए, क्योंकि वो नवाज शरीफ से ज्यादा किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। तो पहले फेज के तौर पे उनको कूल डाउन करने के लिए नवाज शरीफ को निकाला गया था। इसमें नवाज शरीफ का अपना कोई किरदार ऐसा नहीं था कि वो कोई बहुत बड़ी तहरीक खड़ी करके कोई मुसीबत पाकिस्तान में बनाने जा रहा था और इमरान खान इतना मजबूर था कि जेल से निकालना सऊदी अरब पड़ तो रहा था। वैसे ही इमरान यमन खान को वाले फंसा मामले गया से था। नवाज शरीफ साहब से नाराज नहीं है, जो यमन वाला मामला हुआ था नवाज शरीफ नहीं, नवाज शरीफ साहब ने भाईजान, नवाज शरीफ साहब फिर ने पनामा अपने में भी आप को यूएई उनके सऊदी अरब सामने ने ताउन clear नहीं किया किया, था। नवाज शरीफ साहब से वो नाराजगी नहीं चल रही थी उनकी तो सऊदी अरब से। नवाज शरीफ साहब ने उनको क्लियर किया था कि मुझे इन्होंने फंसाया इस सारे मामले में, मैं तो आपके साथ खड़ा हुआ हूं। अच्छा, तो नवाज आप शरीफ कह रहे हैं साहब का जाने ये की तो वजह ये थी। establishment के साथ चक्कर है। भट्टी साहब इस पे आप तबसरा फरमा दें भाई। जाने की वजह मैं आपको बता देता हूं कि अच्छा। सऊदी अरब ने निकाला था नवाज शरीफ साहब को इमरान खान के अगेंस्ट। वो दूसरा आदमी खड़ा करना चाहते, वो कहते हैं हम इसको देखना नहीं चाहते। ये है वो मामला। आपने गौर किया होगा कि सऊदी अरब का कैसे रवैया बदला। फिर प्राइम मिनिस्टर ने तुर्की का ड्रामा यहां पे चलाया और जानबूझकर ट्वीट किया। ये सारी चीजें जो है, ये जो रखना पड़ा था ना, ये उस बीच में सारी डेवलपमेंट्स होती रही हैं। साबिर भाई ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें दोस्त बरादर मुल्क का बड़ा अहम किरदार और है। खान साहब को नवाज सबका नहीं के पता था हवाले कि से। क्यों निकाला जा रहा है, नवाज शरीफ को क्यों निकाला जिन्होंने सऊदी अरब। नहीं सर, वो उनको आइडिया था। खान अच्छा, साहब आइडिया को। था। जब नवाज शरीफ साहब ने, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को निकाला है ना, अब वो नवाज शरीफ साहब से काम भी पूरा करवाएंगे कि तुझे इसलिए निकाला था भाई कि इस मुसीबत से हमारी जान छुड़वा। भट्टी साहब इस पे तबसरा फरमाएं भाई, आप तो बड़ी बात कर रहे हैं। नहीं, ये बड़े मफरूजे हैं भाईजान। इसमें अच्छा, दो चार एक आप नहीं आध बाई बात करते तो इसमें। सच है कि ना बिल्कुल भी नहीं। इमरान खान साहब से पहली मर्तबा मैं डिसएग्री करता हूं। उसकी वजह यह है कि इतनी सब्जी अभी महंगी नहीं हुई कि सऊदी अरब में भी इतनी उसकी हीट महसूस हो। सऊदी अरब की गवर्नमेंट में 2-3 ऐसे लोग हैं बड़े इंपॉर्टेंट पोस्टों पर हैं, जिनका जो हुसैन नवाज और हसन नवाज के साथ उनके बिजनेस पार्टनरशिप भी है और वो है, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नंबर 1। अच्छा। नंबर 2 भाईजान, एक और भी है कि एक बात यह है कि मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि एक नाहल सजा याफ्ता इश्तिहारी, जिसके बारे में कल हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट से नायल हुआ और इत्साब अदालत ने सजा दी और इसी हाई कोर्ट ने उसको इश्तिहारी करार दिया। हमारे मुल्क में हम क्या इखलाकी तौर पर इतने दिवालियापन का शिकार हो गए हैं कि सुबह लगते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने क्या फरमाया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने किस तरफ गए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आप उठ के बैठ गए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जमहूरियत की चादर ओढ़ ली, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इनकलाबी हो गए। खुदा के लिए ये हंसने की बात नहीं है, ये रोने की बात है, शर्मनाक बात है कि पैमरा को सिर्फ चाहिए था कि इन पर पाबंदी लगानी। आप मीडिया वालों का कोई नहीं था इस पे ख्याल। कल मुशर्रफ साहब पे हम एतराज करते थे कि एक इश्तिहारी है जो बाहर बैठकर इंटरव्यू देता है, और आज हम लाइव पे 54 मिनट, फिर उसके बाद अगले दिन तक, और फौज पर जिस दिन इस फौज को कुछ हो गया ना, लग पता जाएगा आपको लगता है ये जो फलस्तीन, ये जो शाम, ये जो इराक, ये जो इनका हाल नहीं देखा आपने फौज के बगैर, तो उस दिन वो कहते हैं फौज के कुछ इंडिविजुअल्स के हवाले से मेरी राय है, बाकी उनका तो एवल फील्ड। और सलूट छोड़े है यार इंडिविजुअल, ये इसी की प्रोडक्ट है, इसी के सारे कुछ पांव पड़े रहे हैं, तरले मिनट प्रोग्राम चलाते रहे हैं, अपने चंद फैमिली बचाते चाहते हैं। आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ प्रोग्राम है, और आप कहते हैं कि इंडिविजुअल। क्या इंडिविजुअल है? इंडिविजुअल नहीं मानी, तरला प्रोग्राम नहीं माने, कासद सारे हार गए। आप चिट्ठी जरा सैया जी को नाम लिख दो, आप इनकलाबी हो गए हैं। चलो 30 सेकंड अगर बात करते हैं अगले 3 सालों में इमरान खान को कोई ना चैलेंज किया करें, इस तरह ना करें। ये आप हम इस मुल्क के, आप कहते थे ना बदामी साहब, आखिरी बात, वो जमहूरियत के बड़े आप चैंपियन बने थे एक प्रोग्राम में। ये है वो जमहूरियत जो जमहूरियत के दिफा में हाथ भी खड़ा हो भाई, इश्तिहारी आपको ब्रीफ कर रहा है, हर प्रोग्राम में इश्तिहारी ब्रीफ कर रहा है आपको। मुबारक हो आपको ऐसी जमहूरियत मुबारक हो। ये इश्तिहारी ब्रीफ कर रहा है कि आपने, मुझे ना ऐसी जमहूरियत मुबारक चाहिए, ना वैसी चाहिए जो आपके बच्चों का दूध ले गई थी, जो आपने प्रोग्राम में कहा ना, मैं इंडिविजुअल के साथ नहीं खड़ा हूं, जमहूरियत के साथ खड़ा हूं, और मैं आज भी कहता हूं कि जमहूरियत जिंदाबाद। मैं खड़ा हूं आज साथ। नहीं, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमान। खड़े रहे मैं खड़ा, इंडिविजुअल के साथ नहीं, निजाम के साथ। वो वाली हो चाहे वो बच्चों के दूध वाली। ब्रेक के बाद कंक्लूड करो। तो
हफ्ते के आखिर में ही बड़ा हंगामा खेज हफ्ता रहा है। हमारे मेहमानों की अक्सरियत का ये ख्याल है कि अगले कुछ अरसे में हुकूमत जाने वाली बात ये तो नामुमकिन ही लगता है। ये बात है कि बहरहाल अगले कुछ हफ्ते और महीने सियासी तौर पे हंगामा खेज ज़रूर होंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।